ये है चुनारगढ़। ये हवेली जो आप लोगों को समझ नजर आ रही है, ये हवेली जमींदार बीरा सिंह की है। अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हम हमारे जमींदार साहब आएंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करते हैं। बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की, जमींदार बीरा सिंह की जय। महाबली जी हुजूर, तुम ये बताओ कि हमारे शेरपुर रियासत के क्या समाचार है? हुजूर, रियासत की तरफ जाता हूँ। रियासत खुशहाल है, प्रजा में कोई कमी नहीं है। प्रजा आपके नाम के जय जयकार करती है। शेरपुर रियासत और चुनारगढ़ रियासत दोनों एक में है, और हम इस समय जमींदार चुनारगढ़ रियासत का हूँ, और चुनारगढ़ रियासत की जनता हमको भगवान मानती है। क्यों नहीं? चुनारगढ़ रियासत में चारों तरफ अगर नजर उठाकर देखो तो हमारी ही जागीर तुम लोगों को नजर आएगी। क्यों नहीं? 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। महाबली जी हुजूर, अगर हमारे होते हुए हमारे चुनारगढ़ रियासत की जनता को अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो समझो ठाकुर बीरा सिंह के जीने में धिक्कार है। चुनारगढ़ की प्रजा यही कहती है कि जमींदार हो तो आप ही जैसे हो। बीरा सिंह ऐसे जमींदार मिलेंगे ही नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है प्रजा में। महाबली ऐसा ही होना चाहिए। इस चुनारगढ़ रियासत के हम 2 दोस्त थे। 2 दोस्त? लेकिन हुजूर आज दिन तक आपने बताया नहीं कि हम आपके कौन दोस्त हैं। एक मैं, एक आप, और दूसरा मेरा दोस्त सेनापति यशपाल सिंह है। सेनापति यशपाल सिंह। हम दोनों ने बचपन में ही साथ पढ़ाई लिखाई किया, साथ पढ़ाई लिखाई, और बचपन की ही दोस्ती हमारी दोनों की है। वक्त और समय की बात देखो, किसी चुनारगढ़ रियासत में मेरा दोस्त यशपाल सिंह महाराज सत्यजीत सिंह के राज दरबार का एक सेना नायक हो गया है। क्यों नहीं? और मैं चुनारगढ़ रियासत का एक बहुत बड़ा जमींदार हूं। चुनारगढ़ रियासत की बागडोर इस वक्त हमारी मुट्ठी में है। क्यों नहीं? कोई हमारे इलाके में अगर हमारे खिलाफ आवाज को उठाए तो मैं उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता। ऐसा ही होना चाहिए। महाबली जी कहने को
जिस्म तो है तो लेकिन दिल एक ही है। जब तक मेरा दोस्त यशपाल सिंह मुझे नहीं देखता है, उसके दिल को चैन नहीं आता है, चैन नहीं आता है। और जब तक मैं अपने दोस्त यशपाल सिंह को नहीं देखता हूँ, मुझे भी चैन नहीं आता है। दोस्ती हो तो इसी तरह की हो, दोस्ती हो तो इसी तरह की हो, क्योंकि एक दूसरे को देखे बगैर रह नहीं पाते। महाबली, जी हुजूर। आज कई दिन बीत रहे हैं, हमारी हवेली पर मुझसे मिलने के लिए हमारा दोस्त यशपाल सिंह नहीं आया है, और आज मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। काश वो अगर आज नहीं आया तो फजर होते ही हमारे घोड़े तैयार किए जाए। अगर आज नहीं आएंगे तो आपका हम घोड़ा तैयार करेंगे, आप अपने दोस्त से स्वयं जाकर मुलाकात करना। क्यों नहीं महाबली, आज अगर हमारा दोस्त मुझसे मिलने के खातिर हमारी हवेली पर नहीं आता है तो फजर होते ही मैं खुद उसके पास चलूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। हुजूर, आप जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपके दोस्त गेट पे आकर खड़े हैं। क्या मेरा दोस्त गेट पर आकर खड़ा है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर विश्वास न हो तो आप चलकर स्वयं देख लें। महाबली, काश तुम्हारी बात कहीं अगर झूठ निकली तो क्या होगा? अगर झूठ निकले तो हमका खड़ा करके गोली मार दी हो। पहली बात तो हम झूठ बोलते नहीं। महाबली, अगर मेरा दोस्त यशपाल सिंह अगर आता तो स्वयं खुद चलकर मेरे पास आता। अरे हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपके दोस्त ऐसे सर करे, ऐसे खड़े हैं, तेरे का मूड़ी गाड़े। ठीक है महाबली, अगर ऐसी बात है तो मैं गेट पर चलकर खुद देखता हूँ मेरा दोस्त है या और कोई है। आप जाइए, स्वयं देखिए। मैं महाबली, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली रे। पहली बार हम झूठ बोलते ही नहीं। महाबली, ये है मेरा दोस्त यशपाल सिंह। महाबली, मेरा दोस्त यशपाल सिंह आज खुद मेरे पास चलकर आया है, और देख रहे हो साथ में हमारे भतीजे को भी लाया है, और अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर आया है। जाओ, हमारे दोस्त यशपाल सिंह के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो, और साथ में उस बच्चे के लिए एक गिलास दूध और लस्सी की व्यवस्था करो। आइए दोस्त, आए हुए मेहमान का स्वागत है। आइए, तशरीफ लाइए। आज समझ में आया, हमारे दोस्त यशपाल सिंह मेरे पास चलकर आए, और शायद ये लग रहा है कि शायद मेरी बीवी से इनका कोई झगड़ा हुआ हो। आइए दोस्त यशपाल सिंह, अगर भाभी साहिबा ने तुम्हें कुछ कहा है तो बताओ, आखिर बात क्या है दोस्त? आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि मेरा दोस्त यशपाल सिंह अपने सर को झुकाए हुए खड़ा हुआ है, और आंखों में आंसू। यशपाल सिंह, अगर रियासत में तुम्हें किसी ने अगर कुछ कहा हो तो हमको बताओ। अगर तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो मैं इस हरामजादे को मौत के घाट उतार दूंगा, और किसी आफत में इस समय
आए होगे। इस आफत में इस समय आए हो बेजार, इस आफत में इस समय आए हो बेजार। और साफ साफ बतलाइए मुश्किल करो। बहावो नहीं, बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं। राज दिल दर हकीकत बयां कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत गिरी सीट पे, चंद्र लम्हों में किस्सा कीजिए। बोलिए दोस्त इस्माइल सिंह, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो हमको बोलो। दोस्त, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा और न ही तुम्हारी सुंदरी भाभी से मेरा कोई झगड़ा विवाद हुआ है, बल्कि आज आखिर की बात क्या है? तुम हमारे सामने अपने आंसू बहा रहे हो, क्या बात है दोस्त? और सर पे और बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। सर पे बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। जुबान न कुछ कह पा रही और दिल इतना कि सुंदरी क्या हुआ सुंदरी के दोस्त? क्या हुआ है? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी। क्या हुआ सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है। किले पे वो पे पीर मारी कि दोस्त जीने का छीना और सहारा गया। दोस्त जीने का छीना सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई। आज मेरी सुंदरी को पहाड़ी किले पर बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। तो चुप रहो, चुप रहो अपना ऐसा कहो। चुप रहो, चुप
चुप रहो जब ना ऐसा कहो, जो कहो दोस्त करने तो तैयार हूँ। पापी हत्यारे को ढूंढूंगा कभी, पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, फर्ज अपना निभाने तो तैयार हूँ। तो जसपाल सिंह, अगर हमारी भाभी साहिबा को किसी ने बेरहमी से मारा है तो मैं उस हराम जादे को मौत के घाट उतार दूंगा। दोस्त, ये विश्वास उम्मीद लेकर के आया हूं मैं कि हमारा दोस्त मेरी बातों को इनकार नहीं करेगा। दोस्त, इस गिरे समय पर तुम ही मेरे सहारा देने वाले हो। तुम कहना क्या चाहते हो? एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए आया हूं मैं। कैसी जिम्मेदारी आप मुझे सौंपना चाहते हैं? कि अपना रखते जिगर मैं तुम्हें सौंपता। ये मेरा लगते जिगर, मेरी आंगन का एक लौता चिराग, और आज अपना लगते और जिगर मैं तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं फिर कि दोस्त अपना फर्ज निभा दीजिए, दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। समय आने पे बदला चुका लेना तुम, समय आने पे। आज ये अपना बेटा तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी सुंदरी को मारा गया है। अगर दुश्मन मौका पाकर बच्चे को मार दिया तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए बेटे को संभालो। हमारे होते हुए इस बच्चे का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया है दोस्त, तो मैं भी आज भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। तो खाके भगवान की मैं कसम कह रहा, खाके भगवान की मैं कसम कह रहा, कल फजर लेके बच्चे तो छुप जाऊंगा। इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के ये दिल मेरे चुप जाएगा। दोस्त यशपाल सिंह, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन इस बच्चे पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। और हाँ दोस्त, आज अपने बेटे को हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, और फिर कभी जब हम वापस आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाएंगे। आपने जैसी जिम्मेदारी मुझे सौंपा है, मैं ईमानदारी के साथ उसी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अच्छा दोस्त, लेकिन ये बताओ, इस वक्त भाभी साहिबा की लाश कहाँ पर पड़ी है? दोस्त, अभी सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर ही पड़ी हुई है, और ये सोचना
सम्राट सत्यजीत सिंह को भी देना है, क्योंकि अभी उनको कोई सूचना नहीं मिली है। ठीक है दोस्त यशपाल सिंह, जाकर ये खबर महाराज सिंह को दो और मैं इस बच्चे की देख रेख मैं करूंगा। अच्छा, तो आप जाकर भाभी साहिबा का अंतिम संस्कार कीजिए। इस बच्चे पर आज कितना बड़ा भार है। उसकी मां को दुनिया से छीन लिया गया और उस बच्चे पर कितनी बड़ी भार है। महाबली बन गए, हरामखोर तुझे चाय नाश्ते को लगी, वही लस्सी लाओ में लेट हो गई और कुछ देख रहा है। इस बच्चे की मां को किसी ने दुनिया से मिटा दिया है और मेरा दोस्त यशपाल सिंह इस बच्ची को हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर गया है। आज के बाद यह बच्चा मेरी हवेली में पलेगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। महाबली जी, हमारे दोस्त यशपाल सिंह की पत्नी का खून हुआ और खूनी का कोई पता नहीं है। जब तक खूनी का पता नहीं लग जाता है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक काम करो, जाओ अलमारी के अंदर हमारी रिवॉल्वर रखी हुई है, उसे लेकर आओ। जी, ये और महाबली इस बच्चे की परवरिश के लिए और इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जी मालिक। आज के बाद मेरा इस हवेली में रहना धिक्कार है, क्योंकि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरा दोस्त यशपाल सिंह मुझ पर छोड़कर गया है। लेकिन यहाँ का देखभाल कौन करेगा मालिक? महाबली आज के बाद हमारी हवेली की देख रेख तुम करोगे और कोई यहाँ पर मिलने आता है तो मेरा पता और मुकाम तुम कभी नहीं बताओगे। कभी नहीं बताएंगे। आज के बाद मैं अपने आप को बदल दूंगा। आज के बाद मैं ठाकुर बीरा सिंह